So today we are starting the physics of class 10 ICSE board. Chapter number 1, force. So first of all we will learn what do you mean by force. आपने 9th क्लास में अच्छा खासा पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा है फोर्स क्या होता है. तो व्हाट इज फोर्स. अगर हम बात देखें फोर्स के बारे में, फोर्स क्या है. एन एक्सटर्नल कॉज एक्सटर्नल कॉज मतलब बाहर से लगेगा, ठीक है ना, बाहर से लगे. एक्सटर्नल कॉज किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, क्या क्या हो सकता है. विच कैन, एक्सटर्नल कॉज विच कैन क्या क्या कर सकता है. सबसे पहली चीज मूव अ स्टेशनरी बॉडी. कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, बॉडी रुकी हुई है, इस पे फोर्स लग गया, ये बॉडी आगे मूव कर गई. फोर्स का पहला इफेक्ट, इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. सेकेंड इफेक्ट, स्टॉप अ मूविंग बॉडी. एक बॉडी चलते हुए आ रही थी, आगे हमने अपोजिट फोर्स लगा दिया, बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई. स्टॉप हो सकती है बॉडी, स्लो डाउन हो सकती है, ये भी किसका इफेक्ट है, फोर्स का सेकंड इफेक्ट, आप लोगों ने देखा है. नेक्स्ट है चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब अभी एक गाड़ी इधर से आ रही थी, या अभी कोई बॉडी इधर से आ रही है, मैं इसको इधर धक्का लगा रहा हूं, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं. ऐसे आई, मैंने ऐसे लगा दिया, अब ये बॉडी ऐसे चली गई. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सबने क्रिकेट देखा है, खेला भी होगा, है ना. सो क्या होता है, जैसी बॉलर ने बॉल डाली, हम क्या करते हैं, इधर से बैटिंग करते हैं. सो क्या हुआ, बॉल आई इस डायरेक्शन में, हमने फोर्स लगाया और बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई. तो मोशन का डायरेक्शन खाली चेंज किया है. थर्ड इफेक्ट क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. फिर है चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. कोई बॉडी की शेप और साइज हम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है ना. जैसे स्माइली बॉल होती है, आपने सबने देखी होगी, उसको जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज बदल गया, है ना. आपके पास कोई पेपर है, पेपर का आपने क्या कर दिया, पेपर का वो बॉल बनाते हो, उसको दबा दो एकदम से, तो उसकी शेप साइज कैसी भी आप चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के. मोल्डिंग क्ले होते हैं, आपके बचपन में खेला होगा, नहीं तो छोटे भाई बहन क्ले खेलते होंगे ना, उनसे क्ले मांग लेना. उसका क्या है, क्ले दबा के देखना, उसकी शेप किसी भी शेप में आप उसको ला सकते हो. तो आप क्या कर रहे हो, अपने फिंगर से फोर्स लगा रहे हो, जो आपने फोर्स लगाया उसकी शेप और साइज में चेंजेस आ गए. सो ये है हमारे फोर्स के इफेक्ट, कि फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है. ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है कि फोर्स क्या होता है, बाकी आप लोग 9th में पढ़ चुके हो. क्या है, एक्सटर्नल कॉज विच कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप और स्लो डाउन मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. ओके, अब हमने नेक्स्ट इसमें डील करना है कि फोर्स की वजह से किसी बॉडी में मोशन आना. ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट है, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से किसी बॉडी में मोशन आ रहा है, हमने इसको स्टडी करना. मूव अ स्टेशनरी बॉडी. तो अब हम देखेंगे कितने टाइप के मोशन होते हैं. ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा मोशन. आपको बताया मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो कोई बॉडी में मोशन आ रहा है, ठीक है ना, बॉडी इज मूविंग, उसमें मोशन आ रहा है. तो कैसे बोलेंगे, सपोज ये एक बॉडी है, ओके, दिस बॉडी इज एट पोजीशन ए. अब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया हमने F इस डायरेक्शन में, एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम A टू B. अब ये बॉडी यहां आ गई, A से B पर, यानी हुआ क्या, फोर्स लगाने पर इसकी पोजीशन चेंज हुई है फ्रॉम A टू B. सो वी से दैट इन दिस द बॉडी हैज मूव्ड, बॉडी मूव हुई है, और बॉडी के अंदर क्या आया है, मोशन आया है. ठीक है, सो मोशन बेसिकली है क्या, जब भी या when a body changes its position, the body changes its
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में इसने चेंज किया अपना पोजीशन। सो बी से बॉडी इज इन मोशन, या बॉडी ने मूव किया। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे जो सिलेबस में है कि मोशन कितने टाइप्स के, ओके। सो मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज लीनियर मोशन एंड अनदर वन इज रोटेशनल मोशन, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, देखो लीनियर या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो लीनियर से आप क्या समझते हो, वी नो दैट वेरी वेल। लीनियर कहां से आया, लाइन से। लीनियर वर्ड कहां से आया, लाइन से। सो लीनियर मीन्स, लीनियर मोशन मीन्स मोशन along a straight line, मोशन along a straight line। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सपोज जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, बॉडी यहां है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव होकर इधर आ गई। सो स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मोशन हुआ है, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। सो यहां पे इसमें फोर्स का इफेक्ट क्या था, यहां पे फोर्स का इफेक्ट था लीनियर मोशन। हमारे फोर्स ने, जो हमने फोर्स लगाया उसने क्या इफेक्ट दिया है, बॉडी को लीनियरली डिस्प्लेस किया है, लीनियरली मूव किया है। बॉडी यहां से एक लाइन में चली गई। सपोज आप एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, अपनी कार लेकर, बाइक, स्कूटी कुछ भी लेकर स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, आप कोई इधर उधर नहीं। जैसे ये है ना, ये पेन है, यहां से मैंने इसको फोर्स लगाया, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी है, ठीक है, ये हमारा लीनियर मोशन हो गया। यहाँ पे क्या है, बॉडी कहीं फिक्स कर रखी थी आपने, कहीं नहीं कर रखी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, बॉडी इज नॉट फिक्स्ड। बॉडी को हमने कहीं भी फिक्स नहीं करा, दैट मीन्स बॉडी इज फ्री टू मूव। बॉडी इज फ्री टू मूव। अभी इसको पकड़ा थोड़ी था मैंने, ठीक है ना, इसको बॉडी को पकड़ा थोड़ी था, यहां पे है, पुश किया, बॉडी आगे चली गई। दैट मीन्स बॉडी में कोई भी हमने रुकावट नहीं थी, हमने इसको कहीं से पकड़ा नहीं था, जैसी फोर्स लगाया बॉडी आगे मूव हो गई। सो इस केस में कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, ओके। द नेक्स्ट मोशन वी हैव टू स्टडी इज रोटेशनल मोशन। मोशन क्या होता है, अगर एक बॉडी है इस तरह से, ओके, एंड बॉडी को एक पॉइंट पे आपने पाइवट कर दिया, पाइवट मींस फिक्स कर दिया, तो ये क्या है, पाइवट पॉइंट है, पाइवट, या फिर आपने बॉडी को फिक्स कर दिया है। अब बॉडी मूव नहीं कर सकती, बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसको धक्का मारोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, बॉडी यहीं टिकी रहेगी, यहां से जाएगी नहीं। देखो जैसे ये है ना, इस बॉडी को मैंने एक पॉइंट पे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, अब इसको मैं अगर पुश करता हूं तो ये आगे गई नहीं, यानी कि इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। बट अब यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, इस केस में फोर्स का इफेक्ट, अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो आपको दिख रहा है बॉडी टर्न हो रही है, बॉडी टर्न हो रही है, बॉडी के अंदर रोटेशन आ रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, रोटेशन, यानी टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। सो ये वाला मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन। यहां पे जरूरी क्या है कि बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट। बॉडी को एक पॉइंट से आप लोग पाइवट कर देंगे और फोर्स लगाएंगे, सो जो मोशन होगा बॉडी में वो कैसा होगा, रोटेशनल मोशन। सपोज यहां मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं बॉडी के ऊपर, अब क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी, करेगी रोटेट, है ना, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर रोटेशन आ गया ना, कोई लीनियर मोशन नहीं है, बस खाली क्या है, इसके अंदर रोटेशन आ रहा है। सो दिस इज द रोटेशनल मोशन। और एसेंशियल कंडीशन क्या है रोटेशनल मोशन की, कि द बॉडी शुड बी पाइवटेड एट अ पॉइंट, बॉडी को पाइवट होना जरूरी है रोटेशनल मोशन के लिए, ओके।
ओके, रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स्ड पॉइंट। यहां देखो, अब ये जो पाइवटेड बॉडी है, हमारी जो बॉडी है यहाँ पे इसको पाइवट किया है, इसकी एक्सिस क्या होगी, ये बॉल है, ये जो भी हमने बॉडी है, इसकी एक्सिस होगी परपेंडिकुलर, प्लेन से बाहर आती हुई, है ना। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, यानी कि ये जो पेन है, पेन को क्या मानो, इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सो द बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। जो ये फिक्स पॉइंट है बॉडी का, इसके जो इससे अंदर से एक्सिस जा रही है उसके अबाउट हमारी बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। एक्सिस कैसी रहती है, फिक्स्ड होती है, एंड द पॉइंट इज फिक्स्ड। ये एक्सिस कहीं मूव थोड़ी कर रही है ना, ये बॉडी, ये जो बॉडी फिक्स है इसकी एक्सिस भी फिक्स है, एक्सिस ऊपर नीचे नहीं गई। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहां हमने क्या देखा, सबसे पहले लीनियर मोशन में हमने देखा था फोर्स ने लीनियर इफेक्ट दिया, मींस अगर हम फोर्स है, फोर्स को हमने इस बॉडी पे लगाया, बॉडी लीनियरली मूव हुई, हम कह सकते हैं हमारे फोर्स का इफेक्ट था लीनियर इफेक्ट, है ना, कि बॉडी आगे डिस्प्लेस हो गई है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी में हुआ है बड़े केस में। यहां हमारे फोर्स ने क्या इफेक्ट दिया, रोटेशनल इफेक्ट, है ना। इस केस में रोटेशनल मोशन के इफेक्ट में जो हमारा फोर्स है, तो हमने फोर्स लगाया यहाँ पे F, फोर्स गिव्स रोटेशनल इफेक्ट। फोर्स क्या कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, यानी कि बॉडी को रोटेट करवा रहा है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोमेंट। मोमेंट क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब मेजर करेंगे कितना टर्निंग इफेक्ट आया, एक फोर्स के लगने पर बॉडी कितनी ज्यादा टर्न हुई है, क्या उसका टर्निंग इफेक्ट है, उस क्वांटिटी को कहते हैं मोमेंट या फिर टॉर्क। उसको स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड।